Hello students, so today we will discuss about the electromagnetic spectrum. बहुत important topic है और बहुत interesting topic है. Electromagnetic spectrum meant for the arrangement of the electromagnetic waves. इससे पहले वाले चैप्टर में या इससे पहले वाले टॉपिक में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने वेव्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे जैसे कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ. ये दो इतने इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं. इन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर यदि हम जब वेव्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन, फिर हम उसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. There are lots of electromagnetic radiations in order of their increasing or decreasing wavelengths. That is important. Increasing या decreasing wavelength or frequency is known as electromagnetic spectrum. इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि क्लास के अंदर कोई टेस्ट हुआ और टीचर ने जो लिस्ट प्रिपेयर की वो अकॉर्डिंग टू या तो मींस हायर टू लोअर मार्क्स के अकॉर्डिंगली बच्चों को अरेंज किया या लोअर से हायर मार्क्स के अकॉर्डिंगली बच्चों को अरेंज किया. सो दैट अरेंजमेंट जो होगा दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड इन टर्म्स ऑफ वेव्स दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं वेवलेंथ की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं तो जो रेडियो वेव है इसका वेवलेंथ या टेलीविजन वेव भी बोल सकते हैं इज ग्रेटर देन वेवलेंथ. आई एम टॉकिंग अबाउट द वेवलेंथ. वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से. ठीक है, इसका जो वेवलेंथ है दैट इज ग्रेटर देन दी से माइक्रोवेव इज ग्रेटर देन दी से एक्स रेज is greater than the say ultraviolet rays, is greater than the say cosmic rays. cosmic rays का वेवलेंथ सबसे कम होता है, cosmic rays. so ये अरेंजमेंट को मैं क्या बोलूंगा? that arrangement is called electromagnetic spectrum. यदि मैं इसको एक पर्टिकुलर चार्ट के अंदर अरेंज कर देता हूं तो that arrangement is called electromagnetic spectrum. जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं दैट इज द कंप्लीट चार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ये कंप्लीट चार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का. इसके अंदर फ्रॉम द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ यहां पर अरेंजमेंट है तो हम उसको देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या अंतर है वो भी अभी के अभी हम डिस्कस करते हैं. इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. यहां पर मैंने कुछ वेव्स को अरेंज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और वी कैन से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी. मींस मतलब समझते हैं क्या है? वी नो दैट फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू एंड लैम्डा दैट इज इक्वल टू सी. ये हम जानते हैं कि ये किसी कांस्टेंट टर्म के इक्वल है. तो यदि मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप सेट करना है तो दैट इज न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्या होगा? वेवलेंथ. कि यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगा या फ्रीक्वेंसी घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगा. मींस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सेम वे में व्हाट अबाउट लैम्डा? लैम्डा इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी. सो दैट इज ऑल्सो ट्रू कि यहां पर और यहां पर दोनों तरफ एक ही बात लिखी गई है कि यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दैट मींस यदि एक बढ़ रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली घट रहा है. तो यहां पर दोनों चीजें एक दूसरे को एप्लीकेबल कर रही है. दैट अरेंजमेंट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ. सो ये वेवलेंथ का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है. सो मैं यहां लिख देता हूं दैट इज द, इस तरफ जो हम चल रहे हैं दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है इस तरफ. ठीक है, तो जैसा कि ऊपर अभी आपको बताया कि यदि वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी. सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑर्डर क्या होगा? सो इसी ऑर्डर में यदि मुझे फ्रीक्वेंसी की बात करनी है सो दिस इज द
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये याद रखना है, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। यदि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी। सो यहां पर यदि वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी इसी ऑर्डर में क्या होगी, फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी कम होती जा रही है। व्हाट अबाउट द वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी है। व्हाट अबाउट द वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ विल बी लेसर, वेवलेंथ क्या होगी यहाँ पे, लेसर होगी। तो सेम वे में यहां उल्टा हो जाएगा केस। रेडियो वेव की बात करें तो रेडियो वेव के अंदर व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट इज द हायर इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है, हायर है। देन व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोएस्ट, दैट हैव द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको लोएस्ट मिलेगी। सो यदि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ के तौर पे बात कर रहा हूं, सो वेवलेंथ क्या होगी, दिस इस ऑर्डर में होगी, तो दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ दी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इस तरीके से बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी इस तरीके से घट रही है। सो हायर फ्रीक्वेंसी एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। तो इस तरफ हमारी जो वेवलेंथ है बढ़ रही है बट फ्रीक्वेंसी घट रही है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, दैट इज द एनर्जी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा उस वेव में एनर्जी होती है। हायर इज द फ्रीक्वेंसी, हायर इज द एनर्जी। यहां पर लिख देता हूं मैं, हायर इज द फ्रीक्वेंसी, हायर इज द एनर्जी। उसके अंदर एनर्जी भी उतनी ज्यादा होती है। एनर्जी से मतलब है उसका पेनिट्रेशन पावर उतना ही ज्यादा होता है। सो कॉस्मिक रेज हैज द हाईएस्ट एनर्जी, जो अर्थ पर नहीं मिलती है, आउट ऑफ द अर्थ हम बात करते हैं, स्पेस के अंदर कॉस्मिक रेज जो है वो अवेलेबल है। सो कॉस्मिक रेज जो है इनका जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ड्यू टू दिस रीजन इट हैज द हाईएस्ट एनर्जी वेव, इसकी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। एनर्जी से मींस पेनिट्रेट कर जाएगा किसी भी चीज के अंदर से, ठीक है, हमारे अंदर से पेनिट्रेट। अगर ये हम इसके एक्सपोज में आ गए तो होगा क्या कि ये हमारे अंदर से पेनिट्रेट कर जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो अपना डीएनए मॉडिफाई कर लेंगे और इट मे कॉज दैट कैंसर, स्किन कैंसर कॉज करते हैं। जैसे कि यूवी रेडिएशंस का भी यही रीजन है, यूवी रेडिएशंस की भी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। ड्यू टू दिस रीजन अब होता क्या है कि जैसे ही हम यूवी रेडिएशंस के एक्सपोज में आ जाएंगे इट विल जस्ट म्यूटेट आवर डीएनए, डीएनए को ये म्यूटेट कर देगा, ठीक है। सो इस वे में हम इसकी बात करते हैं। तो एनर्जी का पैटर्न हो गया। तो यहां पर यदि मैं कुछ पॉइंट्स लिखूं तो उन पॉइंट्स अच्छे से समझिएगा। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। सो व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी का क्या रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, दैट इज न्यू का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, ध्यान रखना है। सो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी यहां पर डिक्रीज हो रही है। सो वी हैव द डिफरेंट पैटर्न ओवर हियर। यहां पर पैटर्न आपको डिफरेंट मिलेगा। अरेंजमेंट किसी भी तरीके से कर लीजिए, ऑटोमेटिकली दूसरी चीज को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि यदि मैंने यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ लिखा है तो डेफिनेटली ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। सो यहां पर आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। ये हुआ। अब बात करते हैं तीसरे लेवल पर, एनर्जी के लेवल पर। दो बातें हुई हमारी। सो व्हाट अबाउट द एनर्जी, सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देन व्हाट अबाउट द एनर्जी, सो एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इस तरीके से हम मूव कर रहे हैं तो एनर्जी का पैटर्न भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। एनर्जी का जो यहाँ पर पैटर्न है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो क्या हम यहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी वेव बता सकते हैं? यस, दिस इज दी कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है
एज कंपेयर टू रेडियो वेव्स जो होती हैं वो सबसे लीस्ट एनर्जी पैटर्न होती है। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, यही रीजन है। ठीक है, सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो ये मेरे पास 3 यहां से रिजल्ट्स निकले हैं। इन रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से समझना है और फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। क्लियर? सो इस जोन में से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से मैंने ये 3 इंपॉर्टेंट वेव्स को कलेक्ट किया है, फाइंड आउट किया है। इनका क्या महत्व है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये तीनों की तीनों जो वेव्स हैं वी गेट इट फ्रॉम द सन। ये सभी की सभी जो वेव्स हैं ये सन से मिलती हैं। ठीक है, सन से मिलती है। और यहां से यहां तक का हमारा पैटर्न क्या था, दैट वाज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ये क्या थी हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा यहां से यहां इंक्रीज हो रहा है, लैम्डा बढ़ रहा है। तो व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी, दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑर्डर है वो क्या कर रहा है, यहां पर डिक्रीज कर रहा है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। यूवी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब व्हाट अबाउट द एनर्जी, द एनर्जी विल बी हाई एनर्जी, as we know that कि higher is the frequency, higher is the energy. Then what about the energy zone of this? इंफ्रारेड की एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि इसकी लेस फ्रीक्वेंसी होती है एंड लेस इज द एनर्जी। एनर्जी भी क्या होती है इसकी, लेस होती है। सो लेस एनर्जी, लेस फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। सो यदि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है तो दैट मींस फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। देन व्हाट अबाउट द वेवलेंथ, दैट इज द लोएस्ट वेवलेंथ, लोएस्ट वेवलेंथ। मैं लोएस्ट वेवलेंथ इन तीनों में से बात कर रहा हूं। ठीक है, वैसे उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, लोएस्ट वेवलेंथ है। ठीक है, सो लोएस्ट वेवलेंथ, हायर एनर्जी, हायर फ्रीक्वेंसी। व्हाट अबाउट द वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ। इन तीनों में से इसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, हायर होगी वेवलेंथ। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं ये तीनों की तीनों जो वेव्स हैं, ये तीनों की तीनों वेव्स हमें सन से मिलती हैं। यूवी, विजिबल एंड इंफ्रारेड। यूवी रेडिएशन के बारे में जानते हैं, हाई एनर्जी है तो इस वजह से ये ओजोन द्वारा हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर ही एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अर्थ तक नहीं आती है। ड्यू टू सम ह्यूमन एक्टिविटी आजकल कुछ ऐसे हमारे अर्थ के ऊपर स्पेसिस बन चुके हैं जहां पर यूवी रेडिएशंस भी अर्थ तक पहुंच रही है। अब आप उसका डेंजरस पैटर्न को समझिए कि ये यदि अर्थ पर आ गई और हम इसके एक्सपोज में आ गए तो इनमें एनर्जी जोन क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, बिकॉज इट हैज द हाई फ्रीक्वेंसी वेव। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये बॉडी के अंदर इजीली पेनिट्रेट कर जाएंगे। पेनिट्रेशन के कारण क्या होगा कि ये हमारे डीएनए को सेल्स के अंदर म्यूटेट कर देंगे, जिसकी वजह से कैंसर कोज होता है, स्किन कैंसर कोज होता है। इसका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हाट अबाउट द इंफ्रारेड, इंफ्रारेड और विजिबल रीजन, ये दो ऐसे रीजन हैं जो सन से अर्थ तक पहुंचते हैं। विजिबल रीजन जो हम एक दूसरे को देख पाते हैं, दैट इज द रोल ऑफ द विजिबल रीजन, विजिबल वेव। और इंफ्रारेड जो होती है ये हमें गर्मी का एहसास दिलाता है, जैसे कि जब भी सनलाइट के एक्सपोज में आते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है, बिकॉज ऑफ इट कंटेन इंफ्रारेड। इसके अंदर इंफ्रारेड होती है। नुकसानदायक नहीं है क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कम है, एनर्जी कम है एंड वेवलेंथ ज्यादा है। तो ये है। बात करते हैं विजिबल रीजन की। ये यूवी की बात हुई और ये इंफ्रारेड की बात हुई। अब हमें बात करनी है विजिबल रीजन की। तो मैं इनको रब कर देता हूं क्योंकि जो हमें फोकस करनी है चीज वो हमें विजिबल रीजन पर कुछ ज्यादा ही फोकस करना है। इसके बारे में अब हमारी बात ज्यादा होगी। देखिए सिंपल सी बात है, इस ऑर्डर से इस ऑर्डर पर जब हम चल रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो दैट मींस ये विजिबल रीजन में हमें 7 लाइट का पैटर्न मिलता है, दैट इज विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेवलेंथ के मामले में वायलेट का वेवलेंथ क्या है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, एनर्जी जोन क्या है, ठीक है। सेम वे में रेड का क्या है, वेवलेंथ,
फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, ठीक है। तो उसी वे में मैं हायर या लोअर के तौर पे बात कर रहा हूं, फिगर आउट नहीं कर रहा हूं। फिगर आउट मैं अभी बताऊंगा कि इनकी क्या क्या वेवलेंथ रहती हैं, ठीक है। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, वी नो दैट इसकी वेवलेंथ यहां से यहां बढ़ रही है, यानी कि वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। वॉयलेट हैज द, अगर विड की ओर से बात करें तो वॉयलेट हैज द लीस्ट वेवलेंथ, लीस्ट वेवलेंथ अमंग दीज 7। मैं बार बार बात कर रहा हूं, इस चीज के लिए बात कर रहे हैं कि अमंग 7 कि जो इसकी वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम मिलेगी। वट अबाउट द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कम है तो हायर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी, हायर हो जाएगी। इट हैज द हायर फ्रीक्वेंसी। वट अबाउट द एनर्जी, हायर इज द एनर्जी, हायर इज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में यही है, तो ये भी क्या होगी, हायर होगी। तो ये हमारे पास जोन बना कि वॉयलेट इन सब में से ऐसा है जिसकी वेवलेंथ जो है वो आपको सबसे कम मिलेगी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मिलेगी इन सातों में, और उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से उसकी एनर्जी भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। एंड व्हाट अबाउट द रेड, रेड में क्या है, इसका वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है, हायर है, हायर इज द वेवलेंथ। इसमें एनर्जी क्या है, लीस्ट है, लीस्ट एनर्जी अमंग 7, और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों चीजें यहां पर आपको क्या मिलेंगी, लीस्ट मिलेंगी, बिकॉज ऑफ दिस लेस फ्रीक्वेंसी एंड हाई वेवलेंथ। ड्यू टू दिस रीजन, कहीं भी दूर से यदि मुझे कोई इंडिकेशन देखना है तो मैं कौन सा कलर का इस्तेमाल करता हूं, मैं रेड कलर का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि मुझे दूर से दिख जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हायर वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ये मुझे दूर से नजर आ जाएंगी चीजें। तो रेड कलर का हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज की दूरी की चीज को हम इजीली ऑब्जर्व करने के लिए। सो दैट इज द केस ऑफ विजिबल रीजन। सो ये विजिबल रीजन का केस है, हमें ध्यान रखना है किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है और किसकी वेवलेंथ ज्यादा है। क्लियर? अब मैं आपको इसको फिगर आउट करके बता रहा हूं, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी सॉरी वेवलेंथ की वैल्यूज आपको डिस्क्लोज करूंगा, और आपको अंदाजा लगाना है कि कौन सी वेवलेंथ किस लाइट की है इनमें से, ठीक है। सो दिस इज द रेंज, यहां पर जो रेंज रहती है वो रहती है 400, यहां लिख देता हूं 400 नैनोमीटर से लेकर, वेवलेंथ जो है नैनोमीटर में काउंट होती है, 700 नैनोमीटर तक काउंट होगी, ठीक है। पहला, ये आर्मस्ट्रॉन में देखना हो तो इसको देखते हैं 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम, तो ये है, ठीक है। सो ये दोनों वैल्यूज आपको अच्छे से याद रखनी है। क्वेश्चन मेरा ये है, किसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर होगी और किसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर होगी। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो नेचुरली इसकी वेवलेंथ लीस्ट होगी। सो दैट हैज द लीस्ट वेवलेंथ, दैट मींस द वेवलेंथ जो वॉयलेट कलर की होती है वो होती है 400 नैनोमीटर, ठीक है। और व्हाट अबाउट द वेवलेंथ ऑफ दिस, उसके अकॉर्डिंगली यदि मुझे नैनोमीटर में इसको ऑब्जर्व करना है तो दैट विल बी 700 नैनोमीटर। ये क्या हो जाएगी, 700 नैनोमीटर। एंड व्हाट अबाउट द इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 3800, और ये कितना हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगी वो, ये हो जाएगा 6700 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं ऑफ द दैट इज द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की वैल्यू आ गई, क्या हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं? सोचिए कि क्या निकाली जा सकती है। यस, वी नो दैट दैट इज frequency equal to c by lambda, and we know the value of c, that is 3.8 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास c की वैल्यू है। क्या हम इससे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं? डेफिनेटली हम निकाल सकते हैं इससे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। सो फ्रीक्वेंसी इज, यहां पर यदि मैं कैलकुलेट करता हूं तो फ्रीक्वेंसी जो बनेगी दैट विल बी सॉरी न्यू इक्वल टू दैट इज 3.95 into 10 power 14 हर्ट्स टू जो रेंज रहता है दैट इज द लीस्ट, और हाईएस्ट क्या हो जाएगी, दैट इज द 7.9 into 10 power 14 हर्ट्स, ठीक है। नाउ यू कैन इमेजिन कि किसकी सबसे ज्यादा होगी, किसकी सबसे कम होगी। सी,
लोएस्ट वेवलेंथ हायर विल बी द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी पैटर्न क्या होगा यहाँ पे हायर होगा, तो दैट विल बी 7.9 इंटू 10^14 हर्ट्ज, तो दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दी that violet color. And what about the frequency of a red color? least होगी, natural है, that is the 3.95 into 10^14 hertz, तो ये पर सेकंड में भी हो सकता है, हर्ट्स में भी है. सो ये हमारे पास एक्चुअली विजिबल रीजन बनता है. इस विजिबल रीजन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि ये सन से सिर्फ 3 ही लाइट आती हैं, दैट इज द यूवी, विजिबल एंड इंफ्रारेड. और हमें विजिबल रीजन के ऊपर जो क्वेश्चनिंग है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है. और हमें पता होना चाहिए कि विजिबल रीजन के जो 7 कलर का कॉम्बिनेशन है उसमें किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहती है और किसकी वेवलेंथ सबसे कम रहेगी, और किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहती है और किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम रहेगी. और फाइनली हमें उसको फिगर आउट भी करना है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि हमारे जो मेजर क्वेश्चंस होंगे वो वेवलेंथ के ऊपर ज्यादा होने वाले हैं. तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है. सो फाइनल कंक्लूजन विद अस, दैट इज दी व्हाट इज ईएम स्पेक्ट्रम. यदि आपसे कोई सिंपल वे में पूछे कि ईएम स्पेक्ट्रम क्या है, that is nothing but that is the arrangement of the electromagnetic waves in order of their increasing or decreasing frequency. उनका increasing order या decreasing order frequency या wavelength, या हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे wavelength को, ठीक है. तो या तो वो wavelength की वे में increase या decrease order लिख दीजिए, या frequency के वे में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, that is EM spectrum. तो range क्या रहेगा EM spectrum का, that is कॉस्मिक रेज के अंदर हमें देखें कि हायर फ्रीक्वेंसी रहेगी, यानी कि उसका एनर्जी पैटर्न क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा, और हाई द फ्रीक्वेंसी लेसर विल बी द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या रहेगी उसकी, लो रहेगी. दैट इज इन केस ऑफ कॉस्मिक रेज. व्हाट अबाउट रेडियो वेव्स? रेडियो वेव के केसेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, जस्ट इससे अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि दीज आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ ईच अदर. ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं. इसकी यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी. सेम वे में इसकी यदि वेवलेंथ कम है तो वेवलेंथ इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी. और इसकी एनर्जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी इन द सेम वे में, ठीक है. फ्रॉम सन से हमें कितनी लाइट मिलती है, यूवी, विजिबल एंड इंफ्रारेड. यूवी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी हाई, तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ विल बी लेसर, ठीक है. सेम वे में यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज द लेसर विल बी द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, और वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी. सो इंफ्रारेड के अंदर, नाउ दिस इज द केस ऑफ विजिबल. विजिबल रीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है, विजिबल मींस व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स. 7 कलर्स के अंदर मेरे पास क्या है, विबग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. सो इसके अंदर जो वायलेट कलर है इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, एंड रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा और एनर्जी सबसे कम होगी. दैट वेवलेंथ विल बी 400 नैनोमीटर टू, ये वैल्यू याद रखनी है आपको, 700 नैनोमीटर. ये वैल्यूज का रेंज रहेगा. इस रेंज को आपको ध्यान रखना है. व्हाट इज नैनोमीटर एक्चुअली? नैनोमीटर इज इक्वल टू दी 10⁻⁹ मीटर, ठीक है. और एक हमने आर्मस्ट्रॉन्ग यूज किया था, दैट इज द 10⁻⁻10 मीटर. तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए. सो ये सारा का सारा पैटर्न है. फ्रीक्वेंसी के केसेस में भी हमने इसकी बात की थी. द फ्रीक्वेंसी रेंज विल बी दैट इज अराउंड 7.9 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 3.95 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. सो ये फ्रीक्वेंसी रेंज है. सो दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी रेंज. सो दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी रेंज. ये हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगा, ठीक है. और इसके अंदर हमें सारी की सारी अभी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हमें इन वैल्यूज के बाद ही बड़ी इजी लगेंगी. बहुत इजीली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. थैंक यू.